दूसरा स्टेप, दूसरी चीज हमें क्या करनी है जिससे हमारा मन सारा दिन सिर्फ दुआएं भेजता रहेगा। हम सब, आपको याद है जब हम स्कूल में थे या आज जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम के दिन क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों बोलते हैं? एग्जाम देने तो वो जा रहे हैं, प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं ना, और वो स्कूल में बैठकर एग्जाम देते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन उनके मन पर पहुंचती है, और जब उनके मन पर पहुंचती है, उनका मन शांत होता है और वो एग्जाम ज्यादा अच्छे तरह से दे सकते हैं। और वो घर आके बोलते हैं, आपके आशीर्वाद से मेरा एग्जाम आज अच्छा हो गया। हम कहते हैं नहीं, आपकी मेहनत। कहते नहीं, मेहनत तो की थी लेकिन मुझे कुछ कुछ चीजें उधर नहीं आ रही थी, आपके आशीर्वाद से हुआ है। इतना बल होता है घर बैठ के दुआएं देने में। तो इस पावर को हमें यूज करना है। छोटी छोटी बातें करते हैं। सबसे पहली चीज, आज ये पक्का करते हैं कि मेरे मन की स्थिति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हमें लगता है हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर होती है, तो इसीलिए हम सारा दिन क्या कहते हैं? इनकी वजह से गुस्सा आ गया, इनकी वजह से बुरा लग गया, इनकी वजह से दुख हो गया, इनकी वजह से नाराज हो गया। तो फिर जैसे ही कोविड आया तो हमने कहा इसकी वजह से डर लग गया। परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पर असर नहीं डाल सकते, हमारे मन की स्थिति से परिस्थिति बनती है। तो सबसे पहली बात जो हम आज परिवर्तन करेंगे, आज से हम परिस्थिति के गुलाम नहीं, हम स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य है ना, स्वराज्य, स्वराज्य, स्व पर राज्य, स्व पर राज्य अर्थात ये मन, ये कर्म इंद्रियां, आंखें, कान, मुख, ये मेरे गुलाम हैं, मैं इनका मालिक हूं, मैं स्वराज्य हूं। ये नहीं कह सकते सोचना नहीं था, पता नहीं कैसे ऐसे सोच लिया। तो मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो आज से एक भाषा बदलेंगे। ये नहीं बोलेंगे उनकी वजह से मैं नाराज हो गया, उनकी वजह से मैं उदास हो गया। मेरा मन मेरा है, उन्होंने जो कहना था सो कहना था, उन्होंने जो करना था वो सो किया। मेरा मन मेरा है, और मेरा मन आजकल सेवा पर है। और क्योंकि मेरा मन सेवा पर है, तो मैंने उनकी बात सुनकर मैंने बुरा फील नहीं करना है। मैं 2 महीने के बाद सोचूंगी उनके साथ क्या करना है। 2 महीने मैंने बुरा फील नहीं करना है, मेरे पास परमिशन नहीं है, मैं सेवा पर हूँ। हमारा ध्यान रखने के लिए कुछ लोग दिन रात बाहर लगे हुए हैं। कितना इजी होता है ना हमारे लिए घर में सेफ रहना, वो बाहर है। उनका परिवार सारा दिन कैसे सोचता होगा कि ये सुबह गए हैं, ये रात को ठीक ठाक आ जाएं, ये स्वस्थ रहें। वो हमारे लिए बाहर हैं, हम उनके लिए घर बैठकर अपने अहंकार का त्याग कर सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों में थोड़ा झुक सकते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया, छोड़ो तो क्षमा करो, खत्म करो बात को। वो अपनी स्वास्थ्य और अपनी जान का न सोचकर बाहर सेवा कर सकते हैं, तो हमारी सेवा ये नहीं हो सकती कि हम छोटी छोटी बातों को खत्म कर सकते हैं। ये रूठना, रूसना, नाराज होना, ऊर्जा खराब हो रही है शहर की और देश की। तो हमारी ये जिम्मेवारी है। तो 2 महीने के लिए हम किसी को गुस्सा नहीं कर सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम किसी से चिड़ करके ऐसे बात नहीं कर सकते, और हम किसी की बात को लेकर दुखी होकर नहीं बैठेंगे। याद रखें, अगर हम दुखी हुए तो हॉस्पिटल में किसी के मन पर हमारे दुख की वाइब्रेशन का असर हो जाएगा, किसी के शरीर पर मेरे दुख की वाइब्रेशन का असर हो जाएगा। मुझे सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है। तो दूसरी चीज है, सारा दिन अपने रिश्तों में और अपने घर के काम करते हुए अपने व्यवहार पर अटेंशन, ये मेरी सेवा है। अपने मन के संकल्पों पर अटेंशन, ये मेरी सेवा है। बोलने के तरीके पर अटेंशन, ये मेरी सेवा है। कोई कुछ गलती करता है, किसी को कुछ बोलना है, आपने प्यार से, धीमे धीमे, सम्मान से, जोर से, शोर मचा के, चिढ़ के, नाराज होकर, ये हम 2 महीने के लिए नहीं कर सकते हैं।
सच में कुछ करना चाहते हैं ना सबके लिए, तो ये त्याग करना है। जब कोई संकट आती है तो कुछ ना कुछ त्याग करना होता है, कुछ ना कुछ बलिदान करना होता है। इस समय अपने अहंकार का त्याग करना है 2 महीने के लिए। तो वो ही बात प्यार से बोलो, सम्मान से बोलो, एक दूसरे को याद दिलाओ, हमें थोड़ा लड़ना नहीं है, हमें उलझना नहीं है एक दूसरे से। हमारी वाइब्रेशन हॉस्पिटल पहुंच जाती है, हमारी वाइब्रेशन पड़ोस में पहुंच जाती है, उनके घर में कोविड है, वो अकेले बैठे हैं 15 दिन से, हमारी वाइब्रेशन उन तक जा रही है। एक दूसरे को याद दिलाओ, ठीक हो जाओ, घर को ठीक कर लो। अगर हम ऐसा करेंगे, हमें लगता है हम ये किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला बेनिफिट किसका होगा? हमारा और हमारे परिवार का। सबका मन स्थिर रहेगा। बहुत ध्यान रखना है, ये संकट अभी सिर्फ आई है, ये रहेगी अभी कुछ महीने, इसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। इस समय को क्रॉस करने के लिए मुझे अपने मन को स्थिर रखना है। जब मैं अपने मन को स्थिर रखूंगी, मेरे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा। अगर मेरे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, कोविड आएगा नहीं। अगर आएगा तो मेरे शरीर के पास शक्ति होगी उसको खत्म करने के लिए। मुझे अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखना है।